By the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear viewers, कैसे हैं? डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कि ये मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके प्रिंसिपल और इस पर क्रिटिसिज्म क्या है। तो जनाब, हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड टेक्निक भी कहते हैं। और सबसे पहले ये 16वीं सदी में लातीनी और यूनानी ज़बान को ख़ास तौर पे ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन 19वीं सदी के शुरू में जो जदीद ज़ुबानें थी, जैसे जर्मन है, फ़्रेंच है और इंग्लिश है, इनको जो कि अभी भी मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्तेमाल की जा रही हैं, इनको ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज टीचिंग which makes use of translation and grammar study as the main teaching and the learning activities। यानी कि ये जो गैर मुल्की ज़बानें हैं उनको सीखने के लिए या सिखाने के लिए और उनके जो रूल्स हैं उसको याद करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था उसे हम कहते थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस in the grammatical analysis of the target language and transition of sentences from native language into the target language and vice versa। कि कोई भी गैर मुल्की ज़ुबान है उसको सीखने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते थे उसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते थे। इस मेथड के बेसिकली उस ज़ुबान को ट्रांसलेट किया जाता था, फॉरेन लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सिखाया जाता था। इसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। इसमें बेसिकली इसके रूल्स सीखे भी जाते थे और सिखाए भी जाते थे। तो जो गैर मुल्की ज़ुबानों के रूल्स सीखने का अमल था, ख़ास तौर पे ज़ुबान से रेलेवेंट, इसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डील करेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जनाब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग मेथड derived from the classical traditional method of teaching Greek and Latin। सबसे पहले जनाब इसको क्लासिकल मेथड की बात करें तो इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है और ये सबसे पहले यूनानी और लातीनी ज़ुबान को ट्रांसलेट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। इसमें तलबा को ख़ास तौर पर ग्रामर के रूल्स समझाए जाते थे, सिखाए जाते थे और उसकी वोकैबुलरी को याद करवाया जाता था और तलबा इसके रूल्स को मेमोराइज़ कर लिया करते थे, फिर उसको अप्लाई किया करते थे। बात करते हैं गोल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सबसे पहले जनाब इसमें एबिलिटी आ रहा है टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज इज़ नॉट द गोल इन GTM। और दूसरा गोल हमारे पास बनता है द गोल इज़ टू बी एबल टू रीड एंड ट्रांसलेट लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड क्लासिक्स। जबकि तीसरा गोल हमारे पास बनेगा जनाब रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस, लिटिल और नो सिस्टमेटिक अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। और इसमें जनाब हमारे पास कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स हैं, टारगेट लैंग्वेज है और ट्रांसलेशन है। इसमें सिखाने के लिए या इस मकसद को इस मेथड को तब यूज़ किया जाता था जब ग्रामेटिकल रूल सीखने पड़ते थे, किसी लैंग्वेज को टारगेट किया जाता था कि हमने ये ज़ुबान सीखनी है, फिर उस ज़ुबान को ट्रांसलेट करके सिखाया जाता था। और जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था इसे हम कहते थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद हमारे पास आज जनाब प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स। ग्रामर ट्रांसलेशन इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग अ लैंग्वेज दैट अप्रोचेस द लैंग्वेज फर्स्ट थ्रू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट्स ग्रामर रूल्स followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and text into and out of the target language। बहुत अच्छा इसका प्रिंसिपल था जनाब। जिस टारगेट लैंग्वेज को सीखा जाता था सबसे पहले उसके रूल्स बताए जाते थे, उसकी वोकैबुलरी बताई जाती थी, उसके सेंटेंसेस बनाए भी जाते थे और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते थे साथ ही तरीक़ेकार भी बताया जाता था। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर प्रिंसिपल है इस ज़बान को सीखने का। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मदर टंग में सिखाया जाता था किसी भी टारगेट लैंग्वेज को, और उनको वोकैबुलरी सिखाई जाती थी। फिर जनाब उनको ग्रामर इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, रूल्स बताए जाते थे, रूल सिखाए जाते थे। फिर कंटेंट टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती थी, ट्रांसलेट करके बताया जाता था। और
ड्रिल कराई जाती थी, प्रैक्टिस कराई जाती थी, सम टाइम इन द शेप ऑफ ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या एमसीक्यूज टाइप। तो ये थी कुछ टीचिंग टेक्निक्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। ट्रांसलेशन इज़ द ईजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। के किसी भी पैराग्राफ जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे, अगर उसके अंदर कुछ मीनिंग आ गए हैं या फ्रेजेस आ गई तो उसको भी ट्रांसलेट किया जाता था। और इस तरीके से जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो गई थी। इसके अंदर जितनी भी एम्बिगिटीज़ थी या डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। एंड इट इज़ अ लेबर सेविंग मेथड एज द टीचर कैरीज आउट एवरीथिंग इन द मदर टंग। और इसमें जनाब आपको लेबर बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ती थी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें टीचर को समझाना पड़ती थी। तो बेसिकली ये टीचर सेंटर्ड मेथड था, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जो उसमें देखिए 75% जो एफर्ट थी वो टीचर की साइड से होती थी और तलबा के लिए जस्ट 25% होती थी। थोड़ी सी बात करते हैं जनाब, ये मेथड अपने आप में बहुत अच्छा था, लेकिन टीचर सेंटर था तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि सबसे पहले जनाब इसका जो स्कोप था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, इसके ऑब्जेक्टिव इतने ज़्यादा अटेंड नहीं किए जा रहे थे। फिर ये जनाब अननेसेसरी मेथड था, जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग को नेगलेक्ट किया जा रहा था, नज़रअंदाज किया जा रहा था। और बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि ट्रांसलेशन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो रही थी, और इसमें जनाब कोई ख़ास पैटर्न नहीं था प्रैक्टिस का। फिर जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस पे हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की डेफिनेशन, इसका आगाज़, इसके एडवांटेजेस, इसके प्रिंसिपल और इस पर होने वाले क्रिटिसिज्म को पढ़ा है। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन पुट योर क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू सून। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।